बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसलिनियस क्वेश्चन, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस कर रहे हैं और एग्जांपल हम कर रहे हैं 11। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज ₹240, यानी डिफरेंस मतलब माइनस डिफरेंस, उसका सेलिंग और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो 240 है। अब आपको पता है सेलिंग और कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है, यानी सेल माइनस कॉस्ट क्या होता है। सेल में से कॉस्ट निकाल दो तो सेल अगर ज्यादा हुई तो क्या होगा, प्रॉफिट। इसका मतलब ये 240 प्रॉफिट दे रखा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जब हम करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट आता है। अब यहां से ये पता चल रहा है कि ये क्या दे रखा है, प्रॉफिट। चलिए, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि नहीं बाज़ दफ़ा लोग ऐसे भी तो करते हैं, सेल में से कॉस्ट को निकालते हैं और माइनस में अगर आ जाए तो लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हम मतलब कि यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो गई कि पता नहीं ये प्रॉफिट है या लॉस है। हालांकि यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि सेलिंग और कॉस्ट का डिफरेंस अगर होता कॉस्ट और सेलिंग का डिफरेंस तो हम कहते हैं कि ये लॉस है। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। आगे चलें क्वेश्चन की तरफ, वहां से हम इसको मजीद थोड़ा स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं। कहते हैं देन व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। पूछ क्या रहा है, सेल पूछ रहा है, सेल प्राइस। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पर उसकी सेल कितनी होगी। क्या दे रखा है, प्रॉफिट का रेट दे रखा है। इसका मतलब प्रॉफिट का अगर रेट दे रखा है तो प्रॉफिट का रेट कब आता है, जब प्रॉफिट हो रहा हो। अगर उसको लॉस हो रहा होता तो वो प्रॉफिट का रेट थोड़ी देता। अब यहां से कंफर्म हो गया कि ये जो गिवन है ये प्रॉफिट है। लेकिन कैसे प्रॉफिट है, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड द कॉस्ट, वो जो आ रहा है, या ठीक है चले हम कहते हैं जी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन रेट कौन सा दे रखा है, प्रॉफिट का रेट दे रखा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रॉफिट है। अगर यहां रेट ऑफ लॉस दे रखा होता तो चलो हम ऊपर वाले को कह देते कि ये लॉस है। कंफर्म हो गया कि ऊपर वाला प्रॉफिट है। अच्छा, अब यहां पे ना हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। आपको याद है रेट दिया हो तो हम रिलेटिव फॉर्मूलाज यूज करते हैं, लेकिन तब यूज करते हैं जब आपके पास कम अज कम कॉस्ट भी दे रखी हो और रेट भी दे रखा हो, चाहे प्रॉफिट का या लॉस का। लेकिन यहां तो कॉस्ट है ही नहीं, कॉस्ट तो नहीं रखी, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि रेट गिवन है तो फॉर्मूला होगा तो रेट वाला यूज, मतलब रिलेटिव ही यूज होगा। लेकिन कुछ ऐसा जिसमें ये जो दोनों चीजें दी गई है ना, ये दोनों चीजें, एक ये चीज दे रही है और एक ये चीज, इन दोनों की मदद से कोई तीसरी चीज फाइंड हो जाए। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें प्रॉफिट और रेट यूज होता हो और कुछ चीज निकल आती हो, मतलब चाहे सेल निकल आए, सेल अगर डायरेक्टली निकलती तो निकाल लेते हैं, लेकिन सेल तो डायरेक्टली नहीं निकलती क्योंकि तो कॉस्ट भी बेस कर रही होती है। इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट का रेट और प्रॉफिट यूज करते हुए हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। आप याद कर लीजिए कि प्रॉफिट और प्रॉफिट का रेट दिया हो तो कॉस्ट निकाली जा सकती है, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट पे बेस कर रहा होता है। इसी तरीके से लॉस और लॉस का रेट दिया हो तब भी हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, सेल नहीं कॉस्ट, क्योंकि प्रॉफिट भी कॉस्ट पे बेस कर रहा है और लॉस भी कॉस्ट पे बेस कर रहा है। दोनों कॉस्ट पे बेस करते हैं, प्रॉफिट भी और लॉस भी। इसका मतलब यहां से एक बात तो सामने आ गई कि प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट का रेट दे रखा है, हम यहां से कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट तो आ जाएगी तो बस ठीक है, आसान हो गया। अगर कॉस्ट आपके पास आ गई तो आप वो जो फार्मूला था S = C/1 प्लस R वाला, प्लस वाला इसलिए क्योंकि प्रॉफिट का रेट दे रखा है, उसमें C ही तो मिसिंग था क्योंकि रेट तो ऑलरेडी था, तो सेल फाइंड कर सकते थे। अब हमारे पास C आ गया, अब उसी फॉर्मूला के तहत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप उसको ना यूज करो तो आपने जब प्रॉफिट ले लिया तो अब आपको पता है कि प्रॉफिट कैसे आता है, या आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे आती है। सेलिंग प्राइस कैसे आती है, प्रॉफिट और कॉस्ट ऐड होती है, यानी जितनी आपका खर्चा हुआ उस पर आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो। मतलब एक चीज मेरी बनी है 10 रुपए की और मैं चाहता हूं इसको मैं 11 रुपए की बेचूं, 1 रुपए प्रॉफिट लेना चाहता हूं। इसका मतलब मैं उस 10 रुपए में 1 रुपए ऐड करूंगा जो मेरा प्रॉफिट है एक प्रोडक्ट पर, तो मेरी सेलिंग प्राइस आ जाएगी कि मुझे इसको 11 का बेचना है। 10 का बनाया, 100 रुपए 10 का बनाया और 1 रुपए इसके ऊपर प्रॉफिट मुझे लेना है, तो मतलब 11 का मैंने इसको बेचना है। इसका मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये बिल्कुल वही है जो हमने स्टार्ट पे जो इसकी चैप्टर को स्टार्ट किया, एक्सरसाइज को 1.6 को, तो मैंने शुरू में आपको बताया था। बिल्कुल वही फॉर्मूला है, उससे बाहर हम नहीं जा रहे हैं। आपको बात समझ लगी होगी। ये चीज लाजमी देख लीजिएगा कि पॉज सॉल्व एंड वॉच मीन के आपको जैसे ही क्वेश्चन पढ़ें इसको आप एक बार सॉल्व कर लिया करें, पॉज कर लें, फिर सॉल्व करें, फिर इसको देखें सोल्यूशन की तरफ। उससे ये होगा कि अगर सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, ना सॉल्व हुआ एक चीज फायदा होगी कि आपको गलती पता चल जाएगी, अच्छा ये मेरे से गलती हो गई। अब वो गलती एक बार होगी ना, बार बार तो नहीं होगी, तो वो जो कल होनी थी वो आज पकड़ी जाएगी, तो कल को फायदा हो जाएगा। यही है। आइए शुरू करते हैं। जैसे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है S - C = 240, जो कि S - C होता है प्रॉफिट, तो हम इसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं कि P = 240 है। यानी S - C = 240 मतलब दिस इंप्लाइज दैट कि P = 240।
प्रॉफिट मिल गया, और रेट ऑफ प्रॉफिट 20% है। अब ये दो चीजें दे रखी है, यहां से हमें कॉस्ट तो फाइंड नहीं करनी सेल ही है, लेकिन उसके लिए हमें कॉस्ट जरूरी है। हम क्या करेंगे, कॉस्ट फाइंड करेंगे पहले। अब देखिए वो कहता है वी नो दैट रेट ऑफ प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट के। हमने निकाला हुआ है ना पीछे रिलेटिव फॉर्मूला, रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई 100 भी होता है। अब हम क्या करेंगे कि रेट को आप यहां लिख देते हो 20%, अगर आपने 100% यहाँ पे मल्टीप्लाई करना तो फिर आपके पास ये क्या होगा, फिर इसको आपने 20 लिखना है। अगर आप इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देते फिर इसके साथ 20% नहीं, फिर 20 लिखा जाएगा। तो इट्स ओके कि आप इसके साथ 20% लिखिए, उसके साथ परसेंटेज ना लिखिए आप 100 वाली, ठीक है। तो 20% और ये P बाय C, P कितना है 240 और C पे आपने डिवाइड कर दिया। अब आपको C निकालना है, तो C इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा 20% के साथ मल्टीप्लाई, और 20% C के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा 240 जो है ये अब 0.20 पे डिवाइड होगा। ये 0.20 कहां से आ गया, क्योंकि परसेंटेज जब हम खत्म करेंगे तो 20 को 100 पे करेंगे डिवाइड, तो आपके पास आएगा 0.2, ये जिसको 0.20 भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1200 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब कॉस्ट आ गई, यानी ये जो हमारे पास C है ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। अब जब कॉस्ट आ गई है, अब इस कॉस्ट को यूज करते हुए हम सेल निकाल सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, यहां फार्मूला आप लगा लो, S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R। C है 1200, रेट है आपके पास 20%, उससे आपकी सेलिंग प्राइस निकल आएगी। इस तरह नहीं तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करें तो सेलिंग आ जाती है। तो as we are given in the question कि S minus C is equal to 240, S minus C is equal to 240, तो ये 240 क्या होता है, प्रॉफिट। अब इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस यहां से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। तो ये जो कॉस्ट इधर माइनस है उधर आके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो सेल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो यानी 240 और ये हमने पहले तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसी की जगह 1200, इधर ये माइनस है उधर जाके ऐड होगा, इन दोनों को ऐड करें तो 1440 इसकी सेल है, जो कि इसका फाइनल आंसर है। यानी 1440 रुपए का उसको बेचा गया है। क्लियर होगी बात। तो मतलब इसके अंदर आप चीजों को याद रखें कि प्रॉफिट और प्रॉफिट का रेट हो तो कॉस्ट निकाल सकते हैं, लॉस और लॉस का रेट दिया गया हो तो कॉस्ट निकाल सकते हैं, कॉस्ट के साथ किसी भी चीज का रेट दे तो हम सेल निकाल सकते हैं, सेल के साथ किसी भी चीज का रेट दे तो कॉस्ट निकाली जा सकती है। इन पॉइंट्स को ना इस तरह करके अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो बार बार कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उसको मुमकिन सिखाओ कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जब बार बार आप अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन दोगे ना कि यस दिस इज पॉसिबल, इन दिस वे इट्स पॉसिबल, इस तरह नहीं तो इस तरह हो जाएगा, इस तरह नहीं तो इस तरह, तो माइंड का होगा अंदर से तैयार हो जाएगा और वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। जैसे ही वो स्ट्रांग होगा तो आपके काम आसान होते चले जाएंगे। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।